बच्चे हैं आज की वीडियो में, जैसे कि आपको थंबनेल से क्लियर हो ही गया होगा कि आप लोगों का जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों में गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है और किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चों की कंपार्टमेंट जो है वो काफ़ी देखने के लिए मिलती है और साइंस में भी मिलती है। सोशल साइंस में बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पर वो ऐसी गलतियाँ करते हैं जो उनकी कंपार्टमेंट आती है, उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो सोशल साइंस को मतलब कि क्या क्या चीजें मेन इसके अंदर देखी जाती हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो हिस्ट्री होती है ना, आप लोगों को पता ही है। सेकंड जो है वो सिविक्स होती है और देन उसके बाद में आगे जो है ज्योग्राफी होती है ना। तो यहाँ से आप लोगों को आई होप कि ये चीजें तो पता ही होंगी। ज्योग्राफी जो है वो हिंदी मीडियम वालों को भूगोल कहते हैं और ये जो है राजनीतिक शास्त्र होता है ना, और ये जो है इतिहास होता है। तो बच्चों को सबसे ज्यादा जो है परेशानी क्यों होती है और क्या उनको फॉलो करना चाहिए, मतलब सोशल साइंस के एग्जाम में आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जो सबसे इजी होता है ना सोशल साइंस के अंदर वो ज्योग्राफी होती है। ज्योग्राफी के अंदर आपको मतलब कि सारी चीजें, भूगोल मतलब भौगोलिक जितनी चीजें हैं वो आपको ज्योग्राफी के अंदर पूछी जाती हैं। जैसे पृथ्वी के बारे में, ठीक है, और भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में और मतलब कि हमारे अर्थ के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, क्या एरिया है, क्या उसका मतलब कि क्षेत्रफल कितना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी की सारी मतलब कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं और जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग चीजें। तो सारा जो जियोग्राफी को जियो से ही डिनोट किया जाता है, तो जो भी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया जाता है वो सारा भूगोल होता है, जियोग्राफी होता है, जो कि इजी होता है। ओके, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा लर्निंग मटेरियल जो है वो ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ता है, कि आपको लर्न करना पड़ता है क्योंकि इसमें डाटा होता है। ओके, और इसके बाद में सिविक्स आ जाती है। तो सिविक्स के अंदर आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सिविक्स का मतलब सिंपल ही होता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद में लोकसभा हो गई, उसके अलावा में आपका ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें जो है ये इसके अंदर पूछी जाती हैं और दोनों चीजें जो है वो काफी इजी होती हैं। आप लोग डरते ही ना हो कि मतलब कि ये हमसे कैसे होगा, हम कैसे याद करेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप इनको आराम से कर सकते हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी ये आने हैं, तो लर्निंग मांगती है ये सिर्फ, ठीक है। आपको लर्न करना है और लर्न करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि रटना है, चीजों को रटना नहीं है। आपको सिंपली जो है वो देखना है कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनको मतलब समझ के पढ़ सकते हैं, ताकि आपके पास बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से बना के लिखें, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री आ जाती है। जो हिस्ट्री है ना वो सबसे ज्यादा जिसको बोला जाता है डिफिकल्ट लगती है बच्चों को। तो हिस्ट्री में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मतलब आपको किस चीज का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा। देखिए, हिस्ट्री के अंदर आपको मेन जो बच्चे जो डरते हैं ना वो किस लिए डरते हैं, क्योंकि मैम इसमें तो बहुत सारी डेट्स वगैरह पूछी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी होती हैं जो हमें समझ ही नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइप की चीज़ें होती हैं। अब बच्चों को ये रहता है कि यार इतनी पुरानी चीज़ें हमसे पूछ रहे हैं, इसका हमारा क्या कनेक्शन है स्टडी से, जो कि सही बात है। इतनी पुरानी चीज़ों का हमारे से कोई कनेक्शन नहीं होता। जैसे तराइन का युद्ध हो गया, पानीपत की लड़ाइयाँ हो गई और 1857 की क्रांतियाँ हो गई, महात्मा गांधी के आंदोलन हो गए, मतलब इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे उसका, हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें बस रटना है। आप लोगों को अब उसको आप किस तरीके से पढ़ें वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, हिस्ट्री को आपको पढ़ने के लिए ना सबसे मेन चीज़ जो है स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एसपीएससी जो है वो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। स्टोरी बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, ये कुछ हिस्ट्री के चैप्टर में से ये क्वेश्चन, तो उसके अंदर आपको महात्मा गांधी ने कौन कौन से मतलब आंदोलन चलाए। अब आप उनको आंदोलनों का तो नाम याद कर लें, अंदर का आपको सिर्फ पढ़ना है। ओके, अंदर आप अपना ओन वर्ड्स लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सोशल साइंस और ये हिंदी इंग्लिश ये जो चीज़ें होती है ना, इसके अंदर आप ओन वर्ड्स यूज करें, आपको आराम से सारी चीज़ें समझ आएगी और सब चीज़ें आपको पता लगेगी, ठीक है। तो आपको इसमें ये नहीं है कि जैसे कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें एक पेज जो है वो फुल लिखना होता है या फिर 1.5 मतलब 1.5 पेज जो है वो हमें लिखना होता है। तो बच्चे डर जाते हैं कि इतना बड़ा आंसर कैसे लिखेंगे। तो आपको इतना बड़ा आंसर जो है वो याद नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको स्टोरी की तरह पढ़ना है। बचपन में मम्मी पापा लोग जो है वो स्टोरी पढ़ाते हैं ना, दादी दादा होते हैं, नानी नाना होते हैं, तो कहानियाँ वगैरह पढ़ाते हैं, तो हम एक बार उसको सुनते हैं और हमें याद हो जाती है।
उसके बाद आपसे वो कोई कहानी सुनेगा, या फिर कोई छोटा बच्चा आपके पास आता है, आपका कजन होता है, वो बोलते हैं कोई कहानी सुनाओ, तो आपको वो याद हो जाती है, वो मेमोराइज हो जाती है, आप उसको बना बना के कुछ ना कुछ सुना ही देते हो। तो वही चीज़ होती है सिंपल, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है कि इसको पढ़ के हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मेन चीज़ आपको इस पर फोकस करना है। ओके, एक चीज़ जो हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को गंदी लगती है वो होती है डेट। डेट मतलब सन वगैरह दिए होते हैं, जैसे ये आंदोलन कब चला था, कब से कब तक चला था, डांडिया मार्च जो थी वो क्या हुई थी, और वो कब से कब तक चली, कौन सी डेट को चली, कब स्टार्ट हुई, तो बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई होती है। तो उसके अंदर आपको सारी की सारी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी याद होती है इनफ है, जितनी नहीं हो रही है कोई बात नहीं, छोड़ दो, बिना डेट के आप आंसर लिख कर आ जाओ, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सोशल साइंस जो है वो बहुत ही ईजी है सब्जेक्ट, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बच्चे, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। और जो सबसे मेन चीज़ जो मैं हर एग्जाम के लिए आपको बोलूँगी, जैसे मैं भी आपको बाकी के एग्जाम्स के लिए भी बताऊँगी ना, तो उसके अंदर भी मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलूँगी कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो रटना नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो रटनी नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, रटने की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे और उसके बाद आप उसको ओन वर्ड्स लिखेंगे। अब ओन वर्ड्स क्या होता है, ओन वर्ड्स का मतलब आप उसको अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बना बना के अगर आप लिखना सीख गए हो ना, 9th क्लास 10th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको बना बना के लिखने का टैलेंट है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप फेल नहीं होगे, आपके स्कोर भी बहुत अच्छे बनेंगे। ओके, तो सोशल साइंस के अंदर आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अभी जितना आपके पास एग्जाम का टाइम पड़ा हुआ है, मतलब बचा हुआ है, उसके अंदर आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहले तो जो आपके चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री के हो गए, सिविक्स के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, उन चैप्टर्स को आपको रीडिंग करनी है। हिस्ट्री की आपको चैप्टर्स रीडिंग करने की जरूरत है क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर्स होते हैं। उसके अंदर आप क्वेश्चन आंसर सीधा पढ़िए, क्वेश्चन आंसर ही इतने बड़े बड़े होते हैं कि आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी, मतलब पूरा चैप्टर आप कवर कर लेंगे अगर आप आंसर्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी के अंदर आपको जो ट्रू फॉल्स फिलअप्स वगैरह होते हैं वो सारे पढ़ने हैं, और ऐसे ही सिविक्स के पढ़ने हैं, ठीक है ना बच्चे। तो इस तरीके से आपके काफ़ी डेज पढ़े हैं, और मेरे जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं, और अभी सिविक्स वगैरह स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर, तो आप वो प्लेलिस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो सिर्फ सोशल साइंस के लिए थी, और ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बताऊंगी कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, किस तरीके से आपको मतलब पढ़ना है। ओके, और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, जो प्लेलिस्ट में आप लिखेंगे उसमें रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और वो रिपीटेड क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, किसी न किसी सेट में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, तो वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट करिए, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, न्यू वीडियो में और नए सब्जेक्ट को आपको कैसे स्ट्रैटेजी आपको कैसे रखनी है, किस तरीके से देखना है, उसके ऊपर मैं नई वीडियो लेके जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे प्यार देते रहें, ऐसे सपोर्ट करते रहें, और एग्जाम्स तक इस चैनल को छोड़ना नहीं है और पकड़ के रखना है, ठीक है, ताकि आपको हर तरीके से हेल्प होती रहे। ओके बच्चे, नई वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।